आखिर लड़का ही क्यों चाहिए। भाग 3। मोना ने सुकेश को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वह खुद सुकेश के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के पास जाकर सुकेश के बारे में पूछती, दर दर की ठोकरें खाती भटकती फिरती रही, लेकिन उसे कहीं भी सुकेश का कुछ पता नहीं लगा। मजबूरन उसे पुलिस के पास मदद के लिए जाना पड़ा। पुलिस ने उसे सुकेश के गुमशुदा होने की वजह पूछी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह क्या बताती पुलिस को कि सुकेश अपनी अम्मा की वजह से ही गुस्से से घर से निकले थे। वह निराश होकर वहाँ से लौटने को हुई कि तभी पुलिस के पास फ़ोन आया और उन्होंने अपने हवलदार से कहा, जल्दी चलो, एक्सीडेंट केस है, किसी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। मोना ने जब यह सुना तो वह बहुत डर गई। ना चाहते हुए भी उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह भागकर इंस्पेक्टर के पास गई और कहने लगी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे डर है कि कहीं वह मेरे पति तो नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इंस्पेक्टर मोना को अपने साथ लेकर एक्सीडेंट की जगह पर पहुँचे। मोना ने जब सुकेश को जख्मी हालत में देखा तो वह जोर से चीख पड़ी। नहीं, वह भागकर सुकेश के पास गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस की मदद से सुकेश को अस्पताल पहुंचाया गया। सुकेश बुरी तरह से जख्मी था और उसे बहुत सीरियस चोटें भी आई थी। अस्पताल में सुकेश का इलाज चला। वक्त के साथ साथ सुकेश के जिस्म के ऊपरी घाव भर गए, लेकिन उसकी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ गया। हादसे में सुकेश ने अपने पैर गंवा दिए और वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। इस बात को उसकी माँ के कर्मों का फल समझ सकते हैं। जिसने लड़कियों को कोख में मारने का जो घिनौना पाप किया, उसकी सजा उसके बेटे को मिली, जो वह अपने पैरों पर ही खड़े होने के लायक नहीं रही। कहते हैं माता पिता के किए का परिणाम संतान को भुगतना पड़ता है। शायद इसीलिए सुकेश की दशा ऐसी थी। 4 बेटी की मौत का कर्ज जो उसकी माँ के सिर पर था, उस कर्ज की भरपाई सुकेश को अपने पैर गंवाकर करनी पड़ी। उसकी माँ अपने बेटे को बिस्तर पर पड़ा देखकर आत्मग्लानि में डूब गई। अपने पाप की गठरी का बोझ वह उठा ना सकी और कुछ ही वक्त में वह परलोक सुधार गई। घर की सारी जिम्मेदारी मोना के ऊपर आ गई। उसने घर में गृह लक्ष्मी और घर का मर्द दोनों की भूमिका निभाई। 3 साल का छोटा बेटा और बीमार पति और पेट पालने का सारा उत्तरदायित्व मोना के नाजुक कंधों पर आ गया। सुकेश मोना से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना मोना, तुम इस घर में कितने ख्वाब सजा कर आई थी और हमने तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दी। इस घर में सिवाय तकलीफ के तुम्हें और कुछ नहीं मिला। तुम चाहो तो अपने पिता के घर जाकर सुकून की जिंदगी जी सकती हो। मोना सुकेश के हाथों को थाम कर बोली, आप पति हैं मेरे, जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया है हमने एक दूसरे को। अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी हुई है हमारी, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर आराम की ज़िंदगी बसर करूं? कभी भी नहीं। इतनी कायर नहीं हूं मैं कि जब मुश्किल घड़ी में साथ निभाने की बात आई तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। मरते दम तक मैं आपका साथ निभाऊंगी। एक लड़की ससुराल से तभी विदा होती है जब उसकी अर्थी उठती है, और उससे पहले मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। सुकेश की आंखों में आंसू भर आए तो मोना उसके आंसू साफ करते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं थोड़ा बहुत काम धंधा करके हमारे परिवार को पाल लूँगी। अब तक यह फ़र्ज आपने निभाया, अब मेरी बारी। सुकेश ने रोते हुए कहा, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जो तुम जैसी लड़की मुझे जीवन साथी के तौर पर मिली। इतने में ही वियांश खिलखिलाते हुए वहाँ आ गया और मोना ने उसे गोद में उठाकर कहा, अब तो बस आप दोनों ही मेरी दुनिया हो। मोना थोड़ी पढ़ी लिखी थी और उस जमाने में शायद लड़कियों को पढ़ाते भी यही सोच कर थे कि बुरे वक्त में उनकी पढ़ाई कुछ काम आ सके। अपने परिवार का मर्द बनकर मोना ने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगे कि सास के जाते ही बहू के पर निकल आए। घर में अपाहिज पति को छोड़कर कहाँ जाती है, किसी को क्या पता। मोना को कुछ लोग ताने देते तो कुछ उसकी जिम्मेदारी और हिम्मत की प्रशंसा भी करते। वियांश 4 साल का हो चुका था और वह खूब दौड़ने फिरने लगा था। मोना के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी कि वियांश को कहाँ छोड़े, क्योंकि सुकेश तो इस हालत में नहीं थे कि वह उठकर वियांश का ख्याल रख सके।
इसलिए मोना ने वियांश का दाखिला अपने ही विद्यालय में कर लिया ताकि उसकी फीस में थोड़ी बचत भी हो सके और वियांश के विद्यालय आने जाने और अन्य कामों में मोना को भी कोई आपत्ति ना हो। मोना सुबह जल्दी उठकर सुकेश को नहलाना, खाना बनाना, खिलाना, सुकेश के सारे काम करती। उसके बाद में खुद तैयार हो वियांश को तैयार कर अपने साथ विद्यालय ले जाती। वहाँ से लौटकर वह घर के काम में लग जाती। एक छोटे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी, ऊपर से सुकेश का सभी सारा काम, दिन रात काम में लगी रहती। शुरू में सब ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वियांश बड़ा होने लगा उसकी पढ़ाई के तथा अन्य खर्च भी बढ़ने लगे। इसके लिए मोना की तनख्वाह पूरी नहीं थी। मोना ने घर पर सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। वह सुबह सुकेश का काम करती, नाश्ता बनाती, वियांश को विद्यालय के लिए तैयार करती, टिफिन लगाती और फिर उसे अपने साथ लेकर विद्यालय जाती। वापस आकर वह फिर से सुकेश की देखभाल, उसके बाद सिलाई और घर के अन्य कामों में व्यस्त हो जाती। रात को सोने से पहले सुकेश के पैरों की मालिश करती, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मोना सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर नाचती, सारे काम करती। रात होने तक वह थक कर चूर हो जाती, लेटते ही निद्रा में चली जाती। सुकेश मोना की ऐसी हालत देखकर उसको कष्ट होता, मगर उसकी मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। सोई हुई मोना की हालत देख सुकेश खुद को इतना ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस करता था जितना उसने कभी नहीं किया। मोना की जी तोड़ मेहनत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया और मोना ने मेहनत और जोश से वियांश को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश के साथ बड़ा किया। 15 साल बाद वियांश 19 साल का हो गया था और अब उसकी विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो चली थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाकर महाविद्यालय में दाखिला लेना है। वियांश अपने दाखिले की तैयारी में व्यस्त था और मोना दिन रात एक करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने लगी थी। इसी बीच एक अनहोनी और हो गई। एक दिन अचानक से सुकेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई और मोना बहुत ज़्यादा घबरा गई। वियांश और मोना उसे गांव के ही सरकारी अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर से पता लगा अधिक तनाव लेने के कारण उसके दिमाग की कोई नस फट गई है, जिसकी वजह से उसे बचा नहीं पाए। यह सुनकर मोना को बहुत बड़ा झटका लगा। मोना सुकेश की मौत से पूरी तरह टूट गई। बेशक सुकेश अपाहिज थे, लेकिन उसे देख देख कर ही मोना के दिल को सुकून मिलता था। मोना की मांग का सिंदूर जड़ गया और वह कुछ ना कर सकी। मोना रोते हुए बोली, और कितनी परीक्षा लेनी बाकी है भगवान। पहले मेरी औलाद को और अब मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया। किस पाप की इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं आप मुझे भगवान। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने सुकेश को अपाहिज कर दिया, मैंने फिर भी कोई शिकायत नहीं की, संतोष रखा, फिर अब यह सब क्यों भगवान। मोना बिलक बिलक कर सुकेश की तस्वीर के सामने बैठी रो रही थी। मोना की माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बैठकर उसे चुप करने लगी। तभी एक औरत मोना की माँ से कहने लगी, जाने कौन सी गली में ब्याह कर दिया बहन जी आपने छोरी का। कभी कोई सुख ना पाया इस घर में। जब से ब्याह करके आई है वह दुख ही दुख झेल रही है। मोना सबकी बातों से अलग बस रोए जा रही थी। वियांश ने सुकेश का कार्यक्रम किया और मोना की आंखें अभी तक नहीं सूखी थी। एक एक कर सभी रिश्तेदार चले गए और घर में वियांश और मोना ही शेष बचे थे। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। धीरे धीरे जीवन का सफ़र वापस पटरी पर आने लगा। कहानी का शेष भाग अगले भाग में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।